इससे पहले हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स होता क्या है और कैसे हमारे घर के किचन से लेके नेशनल लेवल के बजट तक इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन सेम रहती है और सेम ही तरह के प्रिंसिपल्स अप्लाई करते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करनी है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक आईएएस ऑफिसर थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई नहीं करी थी। इनके सामने अलग-अलग गाँव के मुखिया आए, उन्होंने अपनी-अपनी डिमांड्स रखी, किसी को हॉस्पिटल चाहिए था, किसी को सड़क कंस्ट्रक्ट करवाना था अपने गाँव में, किसी को स्कूल खुलवाने की अपील थी। और ये हवा-हवाई में सबको कमिट करते चले गए, जैसे कि इनके पास सब कुछ ही अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड जगह, अनलिमिटेड बजट सब कुछ। लेकिन समस्या क्या थी कि गवर्नमेंट से इनको मिला था सिर्फ 100 करोड़ रुपए का बजट। इनके पास जो फाइल्स पड़ी थी उसमें एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल खुलवाने के लिए था, मल्टी स्पेशलिटी, स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए इनको साइन करना था, सिंगापुर के मॉडल पे हाईटेक स्कूल खुलवाने थे और जितने भी रूरल रोड्स हैं इनके डिस्ट्रिक्ट में सबको रिपेयर भी करवाना था। इनके सामने प्रॉब्लम क्या था रियलिटी में कि ऐसा करने में इनको हो सकता है 500, 1000 या 1500 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ती है, जबकि बजट था सिर्फ 100 करोड़ का। ये हो सकता है कि इनको ज़मीन चाहिए थी एकड़्स में 700 एकड़, 800 एकड़, 1000 एकड़, लेकिन किसान अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं थे और सरकारी ज़मीनें उपलब्ध नहीं थी। यानी कि स्कार्सिटी थी, रिसोर्सेज़ की कमियाँ थी। फॉर्मल टर्म में यदि इकोनॉमिक्स के समझें तो लैंड, लेबर और कैपिटल जिनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। आगे हम जानेंगे डिटेल में कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। इनकी होती है कमी, अनलिमिटेड नहीं होती है, जबकि हमारी ज़रूरतें, हमारी इच्छाएँ इनफाइनाइट होती है। यदि कमियाँ नहीं होती, हम जो चाहते वो कर पाते, जो चाहते बना पाते, जो चाहते खरीद पाते, तो हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जब इनको पीए ने बताया कि सर जी, हकीकत की दुनिया में आइए, तो इनको एहसास दिलाया गया कि हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट है, लिमिटेड बजट है, हमारे पास रिसोर्सेज की भी कमी है, मशीन, लेबर, ज़मीन इसकी कमी है, बल्कि टाइम की भी कमी है, इलेक्शन आने वाला है, फटाफट प्रोजेक्ट साइन करने हैं और झटपट करके कुछ ना कुछ दिखाना भी है। अब हुआ क्या? अब जब धरातल पे आए, तो आईएएस ऑफिसर को अब एक डिसीजन लेना था कि किस प्रोजेक्ट को साइन करना है, किस प्रोजेक्ट को अभी साइन नहीं करना है और किस प्रोजेक्ट पे कितना बजट अलाउ करना है। यानी कि अब इनको एक चॉइस बनाना था, इनको डिसीजन लेना था। ये जो चॉइस लेने और डिसीजन बनाने के पीछे एक थ्योरेटिकल नॉलेज, एक प्रिंसिपल, एक फ्रेमवर्क होता है जिस बेसिस पे ये सोच सकते हैं। इकोनॉमिक्स वो प्रिंसिपल, वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। सिर्फ ऐसे ही नहीं, मॉडर्न कंपनीज के उसमें सोचिए, सीईओ सीटीओ बोलते हैं कि ज़्यादा लोगों को अब हायर नहीं करना है, जबकि मैनेजर के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं डिलीवर करने को। अब वो मैनेजर साहब भी डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। हायरिंग कर नहीं सकते, तो या तो एआई ऑटोमेशन लो या फिर काम कुछ आउटसोर्स किया जाए। कुछ ना कुछ फिर उनको भी डिसीजन लेना है, यानी कि उनके पास भी रिसोर्सेज क्रंच है और उनको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है। ऐसे ही सोचिए, आपने एक नई फैक्ट्री खोली है, आपकी फैक्ट्री में कपड़े बनाने हैं, तो आपके पास बहुत सारे पैसे हैं नहीं, तो अब आप सोचोगे कि मुझे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना है या मैं बड़े-बड़े मशीन खरीद लूँ या कितनी मशीन खरीदूँ, कितने लोगों को रखूँ। इस तरह के डिसीजन लेने के पीछे जो लॉजिक है, जो फ्रेमवर्क है, वो इकोनॉमिक्स आपको प्रोवाइड करवाता है। अब एक चीज़ और जानिए कि एक प्रोजेक्ट जो उन्होंने साइन किया ऑफिसर साहब ने, दूसरा प्रोजेक्ट उन्होंने छोड़ दिया। तो जो उन्होंने छोड़ दिया उसकी भी अपनी एक कुछ वैल्यू रही होगी, उससे भी कुछ ना कुछ चूक गया डिस्ट्रिक्ट, तो इससे एक नया टर्म आता है अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट, जिसे हम आगे जानेंगे।